बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि यह सोचो कि मेरे अलावा कर कौन पाएगा। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक किसी ने असफलता की कड़वी गोली का स्वाद नहीं चखा है, तब तक वह सफलता की पर्याप्त आकांक्षा नहीं कर सकता। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलो। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही न आने दें। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। गलती भूल जाओ, मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। अगर एक देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है, तो मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे समाज में 3 ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये हैं पिता, माता और शिक्षक। अपनी पहली सफलता के बाद आराम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरे प्रयास में नाकाम हो जाएंगे, तो सब यही कहेंगे कि पहली सफलता आपको भाग्य से मिली थी। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है, तो याद रखें, नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आइए सकारात्मक रहें। अपनी जॉब से प्यार करो, पर अपनी कंपनी से प्यार मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपकी कंपनी आपको प्यार करना बंद कर दे। अपने मिशन में कामयाबी चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर निशाना लगाएं। अगर आप किसी प्रयास में फेल हो जाएं, तो कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की जिंदगी ब्राइट बनाता है। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें, ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। छोटा लक्ष्य एक क्राइम है। यह संभव है कि हम सबके पास बराबर प्रतिभा न हो, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का हम सभी के पास बराबर मौका होता है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। रचनात्मकता का मतलब एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरह से सोचना है। अगर सफल होने का हमारा इरादा काफी मजबूत होगा,
तो नाकामी हम पर हावी नहीं हो सकती। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, आपको केवल एक मैसेज मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, आपको सफलता पाने के कुछ आइडियाज मिलेंगे। कभी कभी क्लास छोड़कर दोस्तों के साथ मस्ती करना बेहतर होता है, क्योंकि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो अंक मुझे हंसाते नहीं, यादें हंसाती हैं। सक्रिय रहो, जिम्मेदारी लो, उन चीजों के लिए काम करो जिनमें तुम विश्वास करते हो। अगर तुम नहीं करते तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में सौंप रहे हो। युवाओं को नौकरी ढूंढने वालों से नौकरी देने वाले बनने के योग्य बनाना चाहिए। अगर आप अपने काम को सलाम करते हैं तो आपको किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने काम को दूषित करते हैं तो आपको हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है जब उसे समझ में आता है कि वह मूर्ख है, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है जब उसे लगता है कि वह जीनियस है। कविता या तो सबसे बड़ी खुशी से आती है या सबसे गहरे दुख से। जब मां खुश होती है तो परिवार खुश होता है। जब परिवार खुश होता है तो राष्ट्र खुश होता है। विपत्ति हमेशा आत्मचिंतन के अवसर प्रस्तुत करती है। जीवन में आपके पक्ष और विपक्ष में शक्तियां काम करती हैं। आपको लाभकारी शक्तियों और दुर्भावनापूर्ण शक्तियों के बीच अंतर करना होगा और उनके बीच सही चुनाव करना होगा। आपके चारों ओर का वातावरण चाहे जैसा भी हो, अपनी ईमानदारी को बनाए रखना हमेशा संभव है। जब बच्चे अद्वितीय बनने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तब उनके चारों ओर की दुनिया हर संभव कोशिश कर रही होती है कि वे सभी की तरह दिखें। एक बार जब आपका मन एक नए स्तर तक फैल जाता है तो यह कभी भी अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं जाता। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। लेखन मेरा प्रेम है। यदि आप किसी चीज से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए बहुत समय निकालते हैं। मैं दिन में 2 घंटे लिखता हूं। आमतौर पर आधी रात से शुरू करता हूं। कभी कभी मैं 11 बजे शुरू करता हूं। पिछले 2500 वर्षों में भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। मेरी मृत्यु पर छुट्टी घोषित मत करना, बल्कि एक दिन अतिरिक्त काम करना अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। आप प्रसिद्धि के साथ जन्म लेते हैं तो यह एक दुर्घटना है। अगर आप प्रसिद्धि के साथ मरते हैं तो यह एक उपलब्धि है। हम सभी के भीतर एक दिव्य अग्नि होती है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस अग्नि को पंख दें और इसकी अच्छाई से पूरी दुनिया को आलोकित करें। ईश्वर के बच्चे के रूप में मैं किसी भी ऐसी चीज से बड़ा हूं जो मेरे साथ हो सकती है। मैं हैंडसम नहीं हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता हूं जिसे मदद की जरूरत है। सुंदरता दिल में होती है, चेहरे में नहीं। मुझे बताओ, यहां की मीडिया इतनी नकारात्मक क्यों है? हम भारत में अपनी ताकतों, अपनी उपलब्धियों को पहचानने में शर्म क्यों महसूस करते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं। हमारे पास इतनी अद्भुत सफलता की कहानियां हैं, फिर भी हम उन्हें स्वीकार करने से क्यों इनकार करते हैं? हर राष्ट्र चीन से यह सबक ले सकता है
कि उन्हें गांव स्तर पर उद्योगों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हर किसी का जीवन मानव इतिहास का एक पृष्ठ होता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो या कोई भी कार्य करता हो। भारत में हम केवल मृत्यु, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। अमेरिकी लोगों के बारे में मेरा विचार बेंजामिन फ्रैंकलिन के उद्धरण से संक्षेपित किया जा सकता है, जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं वे हमें सिखाती हैं। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया के लोग अपनी समस्याओं का सीधा सामना करते हैं। वे उन्हें सहने के बजाय उनसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। सरकार, चाहे राज्य हो या केंद्र, चुनी हुई होती है। इसका मतलब है कि सही प्रकार के नेताओं को चुनने की जिम्मेदारी हमारी है। एक क्लिक पर उपलब्ध जानकारी की संपदा मुझे अचंभित कर देती है। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। भगवान, हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध एवं सुरक्षित भारत का निर्माण करके दें, जो कि आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। जहां हृदय में सच्चाई होती है, वहां घरों में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तो दुनिया में शांति होती है। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख दूर करना, किसी घायल की सेवा करना। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती हैं? ये कभी ना खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई अगर लड़नी है तो इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी होगी। एक नेता की परिभाषा है कि उसके पास एक सफल दृष्टिकोण हो, एक जुनून हो, जो किसी भी परेशानी से न डरे बल्कि परेशानियों को हराना जानता हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ईमानदार हो। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहती है। मानव विकास की इन्हीं असमानताओं की वजह से ही कुछ भागों में अशांति और हिंसा जन्म लेती है।
आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखो। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने का साहस रखें और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि कोई ताकत हमारे अंदर भी उपस्थित है। और केवल असफलता का सामना करने पर हमें एहसास होता है कि ये संसाधन हमेशा हमारे भीतर थे। हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सम्मान करती है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर है। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा ही वह साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। महान लोगों के लिए धर्म एक दोस्त बनाने का तरीका है और नीच लोगों के लिए धर्म एक दूसरे से लड़ने का साधन है। अगर तुम समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पैर घिसट कर मत चलो। एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ज्ञान, जुनून और करुणा। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। अर्थव्यवस्था ने मुझे शाकाहारी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में मैं इसे पसंद करने लगा। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। एक सुखी जीवन और एक शांतिपूर्ण समाज का सार एक वाक्य में निहित है: मैं क्या दे सकता हूं। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का विकास मॉडल होना चाहिए। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम, तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। जब एक देश हथियारबंद देशों से घिरा होता है तो उसे खुद को तैयार करना पड़ता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है: उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। ज्ञान के साथ एक्शन लेना प्रतिकूलता से हटाकर आपको समृद्धशाली बना देगा। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इन दुखों में सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व अति आवश्यक है। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहें।
यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है। निपुणता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक घटना मात्र नहीं है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा। हर कष्ट एक सबक देता है और हर सबक व्यक्ति को बदल देता है। प्रज्वलित मन के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, दिल में होती है। तुम्हारी आखिरी गलती तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ गुरु है। अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण और अंतहीन यात्रा है। सीखने से रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है। सोचने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान आपको महान बना देता है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बना देगी। एक महान लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता और खुशी आवश्यक है। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। जब हृदय में ईमानदारी होगी तो चरित्र में सुंदरता होगी। प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो अपने पेशे के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। हमें 1 अरब लोगों के देश के रूप में सोचना चाहिए। छोटी सोच सही नहीं है। जितना मुमकिन हो उतने ख्वाब देखिए। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत निर्णय से। जिंदगी और समय विश्व के सबसे अच्छे गुरु हैं। जिंदगी हमें समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाती है और समय हमें जिंदगी का मूल्य बताता है।